JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। एक व्यक्ति जो RS थे और RS में उन्होंने अलग अलग पदों पर वो सुशोभित हुए, SDM रहे, ADM रहे और फिर बाद में वो कथावाचक कैसे बने, एक ऐसी ही कहानी की ओर मैं लेकर के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के बिदासर में। बिदासर में एक कथा का कार्यक्रम चल रहा है और जो कथावाचक मेरे साथ में है पंडित रामपाल जी शर्मा। आप पूर्व RS हैं और अनेक पदों पर आप रहे हैं और चूरू डिस्ट्रिक्ट भी आप ADM रहे हैं। भगवान को जो लीला शरीर है, भगवान को लीला विग्रह है, भगवान का धाम है, प्राकृत कोनी है। जी आपनो शरीर में ना, आपनो शरीर का ये प्राकृत है, मतलब ये प्रकृति से पैदा हुएडो आपनो शरीर है। ये वास्ते महाभारत में किएडो है, नवोद संग संस्थानो देवस्य परमात्मन है। पूर्व RS कथावाचक कैसे हुए? क्योंकि एक आध्यात्मिक झुकाव तो व्यक्ति का हो सकता है, वो पूजा पाठी व्यक्ति हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान उसको किस तरह से हुआ? क्योंकि आपकी ज़्यादातर पढ़ाई में ज़िंदगी बीती होगी। सब पहले तो आप आओ भगवान के चरणों में प्रणाम करा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। RS आप कौन से बैच के हैं और किस तरह से कहाँ पर आपने जो है नियुक्तियाँ आपकी रही है? पहले मैं मारवाड़ी में, बिल्कुल मारवाड़ी में बोल सको, मैं भी मारवाड़ी में बोल ले सकूँ के डायरेक्ट बैच है, सीधो बैच 1984 बी के माने तो माँ को यो सिलेक्शन है। और फिर जो है 33 साल और 33 दिन, वो भी एक चांस की बात है। 33 साल के ऊपर नौकरी करी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के मायने, 4 जगह प्रमोशन है इनके माने प्राप्त कराया। लेकिन विभिन्न राजकीय अथवा अन्य कठिनाइयों के कारण या जिया कर्म में लिखेड़ी हुए भी हिसाब से प्रारब्ध बस जगह IAS में पहले बन सका वे कई तकनीकी कारण से अथवा जिकी चीज लिखेड़ी को जकान जिकी चीज़ ताई पूग सी 32 चीज़ ताई वो पूगे जना। मैं 2016 के मान तो रिटायर हो गया सा। लेकिन देखो कुदरत को करिश्मा भी बड़ो विचित्र है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मायने माँ को प्रमोशन रिटायरमेंट के बाद में हुई, यानी कटर कोई न कोई तकनीकी त्रुटि सरकार से या कोई सरी हुई जो 2010 को पद हो माँ खड़ो वो 11 के मायने चले गयो और 11 में जगह को प्रमोशन होनो वो हो गयो और माँ को 2010 में पद नहीं होने के कारण प्रमोशन हो योगो नहीं। तो वो हाईकोर्ट की ने यहाँ गलती करी है सरकार, जो 2010 के मान वो पद है तो भी हिसाब से 2 लोग में यहाँ लगा, एक को 2009 के मान है, हमारा 2010 के मान है प्रमोशन हुई। लेकिन अतोक सुकुल मिला निष्कर्ष तो बात है कि हाँ IAS भी बाद में सरकार बढ़ा। रिटायरमेंट टाइम आप IAS आ? रिटायरमेंट के टाइम में IAS आ। शुरुआत के माने वीडियो ला गया मन ध्यान है, पहली पोस्टिंग बीकानेर जिला में था, उन्होंने जाता बिदासर उगरी जाता बीकानेर जिला के मान नोखा के माने बड़े ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो ला गया। ट्रेनिंग के बाद में पहली फर्स्ट पोस्टिंग एज वीडियो मूल गांव कौन सा? और जयस लाण है डीडोना करने लाडनो तहसील बड़े ओए रस्तो हो रस्तो वही हो। अच्छा फिर जो देखो चांस की बात अभी पहलो पद माने मिलो BDO को, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विकास अधिकारी पंचायत समिति नोखा बीकानेर जिला में। और आखिरी जो पदस्थापन होना जो झालावाड़ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, यानी ग्रामीण विकास में पहली बार लग गया और ग्रामीण विकास में भी आखिरी बार रिया। यहाँ करके वो भी एक संयोग की बात बनाए। बिल्कुल। तो और आप चूरू में जी ADM रेवड़ा हो, वो लगभग याद है कि कौन सी सन में? चूरू के मान याद तो क्यों करने 1998 के मान तो मन याद है कि मैं लगे हो ADM अतिरिक्त जिला कलेक्टर 1 साल रियो बी के बाद बाड़मेर चले गया ADM। फिर बाद में जोधपुर डिवीजन के मान का सरिया बाड़मेर कना जोधपुर, फिर अलग अलग फिर बाद में 2005 के मान में लागेड हो डिप्टी कमिश्नर सेल टैक्स बीटेम, आजकल GST बीटेम सेल टैक्स क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त प्रशासन थारे अटे जोधपुर के मायने। तो बी टाइम फिर चूरू 1 साल रियो 2005 के मायने जना चूरू से कोई 5 चूरू
मुख्य कार्यकारी जिला परिषद में पदस्थापन हो गया। साल भर करीब ठहरिया पाचा के बाद फिर जोधपुर डिवीजन में चला गया, फिर पाली, राजसमंद, अजमेर, सीओ को पद, एडीएम और सीओ दोनों पद का सरिया है। मन जी याद है लगभग 8 साल थे तो एडीएम रह लिया और 7 या 8 जिला के मान रह लिया तारे सीओ जिला परिषद। तो प्रशासनिक जगह सेवा में जगह लोग हुए प्राय बे जी आप देखांगे बे थोड़ा कड़क टाइप का आदमी हुई और थाके स्वभाव ने और यहाँ और भी चीज़ ने यहाँ मैच को नहीं हुए तो थाको आध्यात्मिक झुकाव किया हो और बिया बा कड़क छवि में छोड़ रहे थे इतनी सॉफ्ट छवि और बिया देखो बाजा पूजा पाठ में तो व्यक्ति हो सके लेकिन इतो ज्ञान करने टाइम कद मिल गया था ने देखो ये भी सब जो भी जिस भी पद पे कोई पद पर हो, चाहे प्रशासनिक पद पर हो या कोई वैधानिक पद पर हो, कोई संवैधानिक पद पर हो, से आपके हिसाब से जगह जगह पद का पदीय कर्तव्य है। कणाई बांग मान थेजियाँ कह रहे हो, बांग मान शक्ति भी दिखानी पड़े समय के मुताबिक। वो एक प्रकार वो एक चीज़ ने यानी है नहीं, स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी बतानी पड़े ताकि कई बार कई परिस्थितियों को सामने भी हिसाब से करके बाबू समाधान हो सके। तो आ बात को नहीं कि कड़काई वाले हो गया कथावाचक के रूप में अठीन क्या झुका हुआ। अब मैं थाने बताऊं कि देखो माँ की जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि है ना, भी हिसाब से भी मैं संस्कृत निष्ठ हाँ शुरू से। माँ के पिताश्री भी थोड़ा संस्कृत में, हालांकि वे ज़्यादा तो को नहीं आता, अति डिग्रियाँ तो को नहीं मांगन, लेकिन वे भी टीचर एड़ा। माँ के ताऊ जी खास तौर से जी हाँ अनुराग अठे है जसोनगढ़ ताऊ जी माँ के इयाली कॉलेज के माने प्रिंसिपल एडा बे डीडवाना के माने पढ़ाता भी टाइम बे वाइस प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज में, रामानुज शास्त्री संस्कृत कॉलेज डीडवाना। जना मैं 4th क्लास पास करी भी टाइम बे क्यों 8 भर्ती हुई जा जहाँ बटे मैं संस्कृत पढ़वाना प्रवेशिका प्रथम वर्ष में भर्ती हुई गया डीडवाना। के बाद उपाध्याय शास्त्री फाइनल ईयर करो पुष्कर से, के बाद MA करो संस्कृत सब्जेक्ट से। और पहली में RTS का राजस्थान तहसीलदार सेवा एक हमारे ट्रेनिंग में जरूर अगले साल में RS में आ गया और इनके बाद में फिर आगे से आगे प्रमोशन भी होता गया, आगे से आगे पद मिलता गया। लेकिन भक्ति बीज बिन से नहीं रहे संत को संत के थोड़ा भी घटे भक्ति का बीज हुए न वे भक्ति का बीज थोड़ा बहुत आगे विकसित होगा लाग जावे। तो जी टाइम में रिटायर हुआ, हाँ जी टाइम नौकरी कमाना, बी टाइम कई यहाँ का कटे कोई सेमिनार होता, कोई और धार्मिक कोई आयोजन होता और बी टाइम में हम जाता सा और कटे श्रीमद् भगवत गीता खास तौर से बी टाइम में गीता के ऊपर कर्म योग, विशेष रूप से कर्म योग की बात होती, साथ में संलग्नक रूप से ज्ञान योग भक्ति योग आ बात नहीं बताता। मानवीय कई विदेशों के मायने मैनेजमेंट में मानवीय जीवन प्रबंधन के मायने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जावे। मान लिया भी टाइम कोर्स में कटेगा नहीं तो मैं संस्कृत निष्ठ होने के नाते जटे भी मानो मौको मिलतो तो भगवत गीता की बातें लोगों ने बताता, लोग जानता। 2016 के माह में हो गया रिटायर भागवत बाद में पहली को नहीं पहले प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कभी भागवत करी नहीं, भागवत को नहीं करी पहले। मैं बताऊं था श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन की बात अलग है, भगवान मान लिया कोई धार्मिक भागवत की भी कई बातें जाती है, एक अलग बात है। लेकिन भागवत यूं व्यास पीठ पर बैठ करके मैं को नहीं करी। जब पहले मैं हमारे घर बेटा भागवत करी, हमारी माता जी ने बाने जो भागवत सुनाई भी बाद में आई भी कि चलो आप भागवत ना आप एक जो भी रिटायरमेंट बाद में भी प्राय आदमी रेस्ट मोड पर जाया करे या और सामाजिक भी आपकी जीवन ने परिवार में उलझ जाया करे अभी। हाँ बेटा पोता के साथ खेलिया करे तो थे थाना वो कथा के मायने यहाँ आगे बढ़ने की क्या। मेरे दोस्त हमारी बात सुन लो, जो आदमी आके वे रिटायरमेंट को मतलब वो है कि अब मैं आराम कर सा, तो मारी समझ के हिसाब हूँ वो तो अज्ञान है। अज्ञान आप माया बोला करा अविद्या है। अर्थात कोई आ सोचे कि रिटायरमेंट हो गया अब मैं तो बस पढ़ा रहा कटाई, तो गलत बात है। क्योंकि भगवान गीता में कह चला है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, ए कर्मकृत तो कोई रही कौन से कोई आके मैं बैठे हूँ तो बैठूँ भी को कर्म हो गया, कोई आके मैं पड़े हूँ तो पड़े रहूँ कर्म हो गया। सांस भी तो आ रही है, सोता ने नींद में है, सांस कौन ले रहे हो है, वो तो ले रहे हो है ना सांस, भगवान की कृपा से प्रकृति से जुड़े रहो। तो भाई लोगों के दिलो दिमाग में तो कहनी चाहूँ थारे ले इंटरव्यू के जरिए सन कहने चाहूँगे नहीं, जब तक जान है
तब तक जहान है इस संसार के माने काम करता चलो, जिसकी भी था की रुचि है। कर्म व्यक्ति छोड़ ही नहीं सकता, यदि चाहे तो कौन छोड़ सके। तो भी के माने जगो निष्काम कर्म की तरफ आगे बढ़ो ला, तो एक कर्म चिपकेला को नहीं, कर्म नहीं चिपकेला तो आपनी मुक्ति होनी तय। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पीछे कारण उद्देश्य जरूर हुआ करे। तो आपको ई तरफ झुकने को उद्देश्य क्या हो? ये कोई कारण उद्देश्य तो व्यक्ति को झुका हुआ है, या कोई यहाँ की घटना जीवन में हो जाए, कोई घटना हो जाए आप यूं प्रेरित हो जाओ। समझ गया। देखो वो जो संसार है ना भाई कौशिक, वो संसार अघटित घटना पटी सी है। अघटित घटना पटी सी को मतलब है कि कोई भी घटना था के सामने को नहीं जगी घटे बा प्रारब्धवश कई तरह की घटना याल की वजह गिनती सोच ही कौन सको। जब तक अति हरि कृपा जाहि पर होई ताही देही एहू मार्ग सोही, जगह पर भगवान की कृपा होने। मैं तो आप मान रहा हूँ, बाकी लोग की सोचे कहीं कृपा एक अलग बात है, लेकिन माँ की मान्यता आ है कि यदि भागवत के माने या याल की कथा के माने अथवा कोई धर्म संस्कारा की बात करने के माने कोई जावे लो, तो फिर भगवान की विशेष कृपा आ कोई प्लानिंग को नहीं हो सके। जी हाँ, मान लिया थे किचन के माने हो, रसोई के माने, और बठे दूध चढ़ाड़ो है, और दूध चढ़ाड़ो और थारी आँखों के सामने दूध उफंड रहे है, और थे भी टाइम किचन के मानो 12 आ जाओ। आ बात है आकस्मिकता इन कहे, कोई प्लानिंग को नहीं उसके मानो मैं ये करूँगा यहाँ की प्लानिंग कर सूँ। ए धर्म के मायने कोई यहाँ की क्रियाविधि कौन चले, भगवान की जी टाइम जियाल की कृपा हुए बे टाइम वैसे से काम से नहीं करना पड़े, बे में कर रहा और वो कोई कपड़े एहसान को नहीं। अब आत्मसंतुष्टि उद्देश्य तो वही है, आप कोई चीज़ न करना, उद्देश्य तो वो है सा जी। उद्देश्य ई रूप के मान है कि भाई बस अतिक से गए भगवान तो ऐसे की कथा कर रहे हैं मन आगे चलावो कर दे, क्योंकि इनमें कोई स्वार्थ की भावना को नहीं कटे आ को नहीं भी फला इस तरह से हम कोई पैसे के लिए या फला के लिए कोई भगवान जगह भगवान की कृपा से आज की सरकार है, भगवान को रूप सरकार व्याग्र है तो बस है, तो वो पेंशन भी काम चल रहा, कोई दिक्कत को नहीं, और अंत कोई चीज़ को है को नहीं न कोई और। मैं तो माँ को जो वो सनातन कर्तव्य है, इस सनातन कर्तव्य ने इस सनातन धर्म ने माँ की कोशिश आई है कि हे भगवान जब तो मैं ज्ञान खटे ग्रहण कर सका, वो ज्ञान माँ के हिसाब से संयोजित करके आगे बढ़ा सका, वो माँ का उद्देश्य है। सनातन संस्कृति को प्रचार और सनातन संस्कृति न आगे और का निर्वाहक के रूप में मैं आपको बता दूं कि तो यूँ जी की मान लो कोई जी की जो भी चढ़ाओ या जो भी चीज़ हुए भी को काई उद्देश्य काई हुए, देखो भी चढ़ाओ आवे कोई और आवे तो अब पहले से स्वीकृत है जी 8 गौशाला के वास्ते और गाया के वास्ते हो रही है। खटे जतिया 36वीं कथा है जिटे भी हुए ना भाई कोई भी उद्देश्य भी मांगो सार्वजनिक उद्देश्य वो है। तो जो चढ़ावा आवे या जो व्यासपीठ पर आवे अथवा आरती में आवे अथवा झांकी में आवे अथवा कोई और तरह से पीसा आवे या कोई सामग्री आवे या कोई धान आवे या कोई भी चीज़ आवे वैसे भट्टे ही बांट दे वहाँ। अच्छा एक बात और लोगन जी मान लिया कोई साड़ियाँ जहाँ रुक्मणी ब्याह को माना साड़ी आवे बड़ी सारी साड़ियाँ कई बार तो 200 250 आ जाए। अब तो बन में आप ही को नहीं कह सका थे नहीं साड़ियाँ मत चढ़ाओ, अरे वो तो धर्म के प्रति समर्पित है तो उनके भक्त के उनकी भावनाओं को इस तरह से तोड़ नहीं सकते। तो भाई लाओ तो उनका फिर बांको फिर मैं अन कहवा कभी आएगी ना साड़ियाँ चुपचाप जो है लोगों की पहचान कर लो और वहाँ के घर जार दिया कटाई को हल्लो गुल्लो मत करो। गायों के वास्ते या मूक पशु कोई भी है भी के वास्ते अथवा कई लोग मगनों कई और जो मंदिर के वास्ते लोग करावे बाहर एक प्राण प्रतिष्ठा एक कीचक के माने बटा मंदिर के वास्ते मतलब जो भी है वो थे बैठे ही सेवा में दे दो, चाहे धर्म की सेवा में है चाहे गौ सेवा में है और कठे ले जाने की जरूरत को नहीं। सेवा का उद्देश्य से जी कथा कराई रही है बट ही तो कथा का उद्देश्य ही है। कथा यदि अब मैं कहीं कहूँ था ना क्यों इन पर कोने का स्वार्थ चलो यूं अपनो आगे को जिया कोई एक लक्ष्य भी दिमाग में हुए हर व्यक्ति को ये जनार्दन की भगवान की जनता जनार्दन की जितनी सेवा हो जावे वो करो। और लक्ष्य ले चाल तो लक्ष्य में तो कई बार भटक भी जाए आदमी, कई बार कई दिक्कत हो जाए मन कहीं पूछे कहीं अच्छा 108 कर सके क्यों भाई 208 कर दें तो कहीं दिक्कत है हो जावे जत्ती हुए बत्ती बढ़िया। मतलब जीवन का लक्ष्य हरी इच्छा है, हरी इच्छा भगवान पर समर्पण है और ये करोगे देखो
मैं तो भागवत में क्या काय न वाचा आई भागवत में आड़ो श्लोक है और वो जो अन्य उपनिषद में भी कई जगह थे पढ़ सको कि काय न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे नारायण, कथा कर बाड़ो तू, कथा करा बाड़ो तू, कथा सुन बाड़ो तू, कथा को जता फड़े बे तू जाने यार, थारा काम जाने। कर्म आप वर्तमान में करा, फल घटे, फल भविष्य में है, भविष्य की का हाथ में, भगवान का हाथ में। ये नहीं बोला निष्काम कर्म, हर कर्म अपना फल देगा ही देगा। अवश्य में यो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ या अशुभ या मिश्रित, जत्ता कर्म करसी कौशिक भाई वैसे का साहब का फल देसी। और ओठा को नहीं पड़े कोई नहीं कि ओ कर्म पक्षी कद, क्योंकि बिना पक्या कर्म फल देवे को नहीं। बिल्कुल आपने खास बातचीत थी 1984 बैच का आरएएस का अनेक पदों पर प्रशासनिक सेवाएं आपकी दी अंजनी कुमार जी शर्मा, जिन्होंने मुझे ये बताया कि वृद्धाश्रम में एक ऐसे संत पुरुष यहाँ पर पधारे हुए हैं और उन्होंने कथा वो कर रहे हैं, वो पूर्व आईएएस भी रहे हुए हैं। तो मेरे भी एक रुचि हुई क्यों न ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अधिक जानकारी मैं भी करूँ और लोगों को भी करवाऊँ, क्योंकि हम अक्सर यूँ देखते हैं कि जो व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं में होते हैं उनमें आध्यात्मिक उन्नति का जो मार्ग हैं वो उतने ज़्यादा, वो पूजा पाठी तो ज़रूर हो सकते हैं लेकिन वो एक कथावाचक तक बने, इतना ज्ञान वो आध्यात्म में रख पाएँ, ऐसा कम देखने को मिलता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मैं उनसे मिला। और आप हैं पंडित रामपाल जी शर्मा शास्त्री, जिन्होंने अब पूरा का पूरा जो जीवन है वो सनातन सेवा में ही आगे गुजारने का निर्णय ले लिया है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये हरी इच्छा है, ये सफ़र कहाँ तक चलता है। तो चलिए हम भी और आगे चलते हैं, क्योंकि हरि की इच्छा प्रबल है। मैं नागेश कुमार कौशिक, अंजनी कुमार शर्मा के साथ आप सभी का धन्यवाद।